क्या बोला तू? क्या बात बोल? गले पे पीछे और हाथ में और पसलियों में। मेरी ज़मीन है यहाँ पे चौरसी आवास अभियंता नगर में, खसरा नंबर 1556 और 1555। उस पे बाउंड्री वाल बनी हुई थी। वीरेंद्र वालिया कल सुबह 11:30 बजे ज़मीन पे तोड़-फोड़ करके बाउंड्री वाल 8-70 फुट बाउंड्री वाल 6 फुट ऊँची तोड़ दी और जो है धमकी दी कि ज़मीन हमें बेच दो या 50 लाख रुपए दो तो आराम से उपभोग कर लो। और उनके साथ मैडम थी कामना, नगर निगम की अधिकारी। उन्होंने उनको फ़ोन करके बुलाया था वहाँ पर और उनको कहा और हमें कहा कि ये जैसा कहते हैं वैसा मान लो। और नाले की ज़मीन में ये प्लॉट काट के बेच रहे हैं और नाला हमारी तरफ खिसकाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने हमारी दीवार तोड़ के और अतिक्रमण करने हमारे कब्जे में दखल देने के लिए घुस गए और एलानिया धमकी दी कि ज़मीन हमें बेच दो, नहीं तो रूपनगढ़ हत्याकांड जैसा आपके साथ भी कर देंगे। वीरेंद्र वालिया पार्षद, उसका बेटा पुनीत वालिया, अमित वालिया और कामना रावत जेईएन और एक कर्मचारी और था और भी लोग थे उनके साथ में। उन लोगों ने हमारे साथ मारपीट भी की जिससे हमारी चोटें आई, मेरे भाई के चोटें आई, मैं और मेरे भाई दोनों वहीं थे। उन्होंने हमारे खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराया। हमने उनके साथ ना कोई मारपीट की ना गाली गलौज की। उन्होंने उल्टे हमारे से मारपीट की और हमारे कागजात वगैरह भी छीन लिए और हमें धमकाया कि ज़मीन छोड़ के चल जाओ नहीं तो जान से मार देंगे, रूपनगढ़ हत्याकांड जैसा आपके साथ घटना घटा कर देंगे। आज किशनगंज थाने में आया हूँ मैं एफआईआर दर्ज कराने और समाज के लोगों के साथ में मैं आया हूँ। मेरा नाम दिनेश खंडेलवाल है, गंज थाने के सामने रहता हूँ मैं। भैया मेरे भैया फूफा जी के बेटे दिनेश खंडेलवाल, मैं और वो कल ज़मीन पे गए। हमको किसी ने फ़ोन करके कहा कि आपकी ज़मीन पे कब्जा हो रहा है, आप जाके संभालिए, आपने जेसीबी चलाई है। हमने जाके देखा तो वो हमारी ज़मीन के बाउंड्री तोड़ रहे थे और हम पहुँचे तो पहले तो वहाँ पे केवल जमादार साहब थे। उसके बाद में उन्होंने मैडम को बुलाया, फिर मैडम ने फ़ोन करके वालिया साहब को बुलाया और उन्होंने आते ही माँ बहन की गालियाँ शुरू करी और बोला इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम तो करो। और उसके बाद में फिर उन्होंने माँ बहन की गाली बकते हुए हम लोगों के ऊपर साथ में हाथापाई शुरू कर दी, जबकि हमने मैडम को और जो जमादार साहब थे उनको भी पेपर दिखा ही रहे थे। वो आके हमारे ऊपर हाथापाई करने लग गए और मारपीट करने लग गए। कौन लोग हैं जिसने हाथापाई करी? क्या नाम है उस पार्षद? मैडम उनका नाम वीरेंद्र जी वालिया है और कामिनी रावत मैडम है जेईएन नगर निगम की, और उनके साथ में वीरेंद्र वालिया के बेटे और उसके साथ में करीब 10-15 जने और थे जो डंडे लेके हम लोग वहाँ से अपनी बचा के जान निकले और वहाँ से रिपोर्ट लिखवाने के लिए जब जाके हम निकले, जब तक हम वहाँ से निकले तो हमारे वहाँ पे और भी पब्लिक खड़ी थी तो उनके उनके ऊपर भी हमला करने की कोशिश करी। उनका गाड़ी नंबर भी ले लिया, मेरा भी मोबाइल छीन लिया था और उनका भी मोबाइल छीनने लगे। फिर वो भी बड़ी मुश्किल से जान बचा के निकले और वहाँ पे वो डंडे और सरिये लिए आए थे। मुकदमा दर्ज कराया है? बिल्कुल करवाया होगा, हमको नहीं मालूम है, पर हमने हमारी तरफ से जिस वीडियो में क्लियर आया है, हमने कोई गाली गलौच नहीं करी है और ना हमने कोई कार्रवाई करी है। हम केवल हाथ में पेपर थे, पेपर दिखा ही रहे थे, पेपर दिखाते हुए में उन लोगों ने हमारे ऊपर हमला कर दिया। आज कहाँ पर आए हो? आज किशनगंज थाने में एफआईआर करवाने आए हैं क्योंकि कल आए थे तो कल वो लोग थे इसलिए सुनवाई नहीं हुई थी। फिर आज आगे से प्रेशर आया जब बिल्कुल समाज के साथ में आया। आज समाज के सभी लोग बाग इकट्ठे होके एकत्र होके आए हैं। नाम आशीष खंडेलवाल। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि अभी एक वीडियो वायरल हुआ है जिसके अंदर हमारे खंडेलवाल समाज के बंधु जो हैं दिनेश खंडेलवाल सपुत्र स्वर्गीय शंकरलाल जी खंडेलवाल निवासी गंज, उनकी यहाँ पर एक ज़मीन है जो 1973 से वो ज़मीन यहाँ पर काबिज है। वो ज़मीन इनके अधिकार क्षेत्र के अंदर है और इनकी खुद की है। वहाँ पर आए दिन जो है असामाजिक तत्व जो हैं वो यहाँ पर इनको परेशान करते हैं, ज़मीन को ज़बरदस्ती खरीदने और उनको बेचने के लिए कहते हैं और जब ये ज़मीन के ऊपर जाते हैं तो अतिक्रमण कर देते हैं। फिर ये अतिक्रमण देखने के लिए जाते हैं तो इनके साथ मार पिटाई करते हैं। कल भी एक ऐसा ही प्रकरण हुआ जब इनको पता चला कि इनकी ज़मीन पे जो है जेसीबी चल रही है, तो ये जब देखने के लिए गए वहाँ पे तो पता चला कि निगम की जैसा कि कहा गया कि कथित निगम की जेसीबी थी जो नाले से मलबा निकाल रही थी, जो मलबा इन्होंने उस पर डाला।
ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि जब दीवार 10 फुट ऊंची हो, 6 फुट ऊंची दीवार हो और ये मलबा नाले में क्यों डालेंगे, जबकि वहाँ पे कोई निर्माण ही नहीं है, वो बहुत पुराना निर्माण है, नया निर्माण ही नहीं है। ये हुआ ऐसा कि वो खुद ही निगम ने जो है वो दीवार तोड़ी, नाले के अंदर डाल के और उसको वापस बाहर निकालना। ये कुल मिला के एक सुनियोजित षड्यंत्रपूर्वक कार्यवाही थी, जो कि एक मिली भगत थी। और हम यहाँ पर पूरे समाज, हमारा यहाँ खंडेलवाल समाज यहाँ पर एकत्रित है, यहाँ के जो समाज के पदाधिकारी वो एकत्रित है। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि इसकी विस्तृत न्यायिक जांच हो और जो दोषी हैं उन दोषियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारा समाज, चाहे वैश्य समाज हो, इस प्रकार की जो आजकल सॉफ्ट टारगेट बनाया जा रहा है, वैश्य समाज के बंधुओं को जो सॉफ्ट टारगेट बनाया जा रहा है, उसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अभी आपने देखा कुछ समय पहले 2 महिलाओं का अपहरण हो गया था, वो भी जैन समाज से आती थी। अभी खंडेलवाल समाज के साथ ऐसा हो रहा है, कल अग्रवाल समाज के साथ होगा। तो मैं ये यहाँ पे सौहार्दपूर्ण शहर है अजमेर, और सर्व समाज के लोग यहाँ पे निवास करते हैं। यहाँ पे भू माफियाओं और जो गैर इरादतन जो कब्जा करने की मंशा रखते हैं, उन लोगों को हम ये समाज वाले के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि इस प्रकार की कार्रवाई और इस प्रकार का जो हमारे ऊपर अन्याय है वो वैश्य समाज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और एक बार फिर हम यहाँ पर किशनगंज थाने के अंदर उस पीड़ित परिवार के साथ आए हैं और यहाँ पर उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई है, जिसकी न्यायिक जांच हो और जो पीड़ित परिवार उसको न्याय मिले। इसमें निगम की भूमिका है, जो निगम की भूमिका है वो भी बिल्कुल तय की जाए कि किस तरह से उन्होंने झूठे आरोप जो है इसके ऊपर लगाए, ST-SC के मुकदमे पीड़ित परिवार के ऊपर लगाए। जो AEN आई थी वो किन परिस्थितियों के अंदर आई थी, क्यों उन्होंने नोटिस नहीं दिया, नोटिस देने से पहले उन्होंने क्यों दीवार को तोड़ दिया गया, इसकी पूरी तस्दीफ से जांच होनी चाहिए। अगर मान लीजिए वीडियो वायरल नहीं होता तो हमको पता ही नहीं चलता कि असलियत में दोषी कौन है और दोषी कौन नहीं है। पावरफुल लोग अपने पावर का गलत इस्तेमाल करने से बचे, मैं उनको यही राय दूंगा। और समाज के जो व्यक्ति है उनके साथ न्याय हो, मैं यही उम्मीद करता हूँ। दिनेश खंडेलवाल।